अस्सलाम वालेकुम। मीगा के लेक्चर सीरीज़ में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिस्टेंस यानी पेयरवाइज डिस्टेंस, ओवरऑल मीन डिस्टेंस और इस तरह डाइवर्सिटी विद इन सब पॉपुलेशन और एंटायर पॉपुलेशन में किस तरह कैलकुलेट किया जाए। हम सबसे पहले ओपन अ फाइल सेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मेरे साथ ऑलरेडी एक फ़ाइल मौजूद है मीगा के नाम से। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाता है और इसमें 6 सीक्वेंसेस मौजूद है। अब यहाँ पे हम ग्रुप बनाएंगे। पहले भी किसी लेक्चर में हमने ये पढ़ाया था कि टेक्सा और ग्रुप्स को किस तरह कैलकुलेट किया जाए, किस तरह इसे ग्रुप्स में मर्ज किया जाए। तो हम सबसे पहले एक ग्रुप बनाएंगे, इसका नाम है न्यू ग्रुप वन। अब इस ग्रुप में हम कुछ सीक्वेंसेस को ले जाएंगे। इसी तरह एक और ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप टू इसका नाम है, इसमें कुछ सीक्वेंसेस को ले जाएंगे। और इसी तरह एक और ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप थ्री, और इसमें कुछ सीक्वेंसेस को हम ले जाएंगे। अब ये 3 ग्रुप बन गई। अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 इस ग्रुप में आ गई, 2 सीक्वेंसेस इस ग्रुप में और 2 सीक्वेंसेस इस ग्रुप में आ गए। हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम डाइवर्सिटी के अंदर मीन डाइवर्सिटी विद इन सब पॉपुलेशन, हर एक पॉपुलेशन में, हर एक सब पॉपुलेशन में हम किस तरह मीन डाइवर्सिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ओके पे क्लिक करेंगे और इस तरह यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप मेथड या नन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह अगर हम इसको यहाँ नन क्लिक करेंगे, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। पी डिस्टेंस है, आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं कौन सा सब्सटीट्यूशन टाइप आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किमोरा 2 पैरामीटर मॉडल इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजिशन प्लस ट्रांसवर्जन, या सिर्फ ट्रांजिशन या सिर्फ ट्रांसवर्जन, या आर वैल्यू यानी दोनों का रेशो। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट रखने देंगे। और इसी तरह यूनिफॉर्म रेट को और गैप या मिसिंग डेटा में हम पीयर वाइज डिलीशन या पार्शियल डिलीशन, हम कंप्लीट डिलीशन क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू ग्रुप वन इसमें 0.00, ग्रुप टू में भी बिल्कुल नहीं है और ग्रुप थ्री में भी नहीं है। यानी विद इन सब पॉपुलेशन मीन डाइवर्सिटी इसमें बहुत ही कम या नहीं है। कैप्शन को अगर हम देखें तो कैप्शन के अंदर हम देख सकते हैं कि एस्टिमेट्स ऑफ मीन इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी विद इन सब पॉपुलेशन। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ बेस सब्सटीट्यूशन पर साइड फ्रॉम मीन डाइवर्सिटी कैलकुलेट हुई है। और टोटल ऑफ 869 पोजीशंस थी इसमें। फिर इसमें 3 रेफरेंसेस भी दी गई है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और कैलकुलेट कर सकते हैं डाइवर्सिटी में, मीन डाइवर्सिटी इन एंटायर पॉपुलेशन। अब एंटायर पॉपुलेशन में कितनी है, तो ये भी बहुत कम होगा या जीरो होगा। इसकी वजह यह है कि हमने जो सीक्वेंसेस यहाँ इस्तेमाल की है वो बिल्कुल एक जैसे है, यानी किरीशियस ओरेटस है और वो एक ही एरिया से है। तो ओके पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, मैं बाय डिफॉल्ट इसी को रहने दूंगा। ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने आया है कि मीन डाइवर्सिटी इन एंटायर पॉपुलेशन वो बिल्कुल जीरो है। कैप्शन से आप देख सकते हैं कि ये एस्टिमेट ऑफ मीन रिवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। आप इसमें डिस्प्ले के अंदर या दूसरे ऑप्शंस के अंदर आप ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड का जो मॉडल इस्तेमाल हुआ है वो किमोरा 2 पैरामीटर है। ये दूसरा हो गया। अब आगे आए मीन एंटर पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये भी जीरो है। एंटर पॉपुलेशन का मतलब है कि एक पॉपुलेशन का दूसरे और दूसरे का तीसरे के साथ, या इसी तरह आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये भी जीरो है क्योंकि सीक्वेंसेस बहुत सिमिलर है। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मैं इसको बाय डिफॉल्ट यही रहने दूंगा। ओके पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे डाइवर्सिटी 0.00 है। अब कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, तो इसमें एनालिसिस वर कंडक्टेड यूजिंग K2P पैरामीटर मॉडल। और यहाँ पे जो मॉडल इस्तेमाल है वो बेस सब्सटीट्यूशन पर साइट है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ इवोल्यूशनरी डिफरेंशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्यूट पेयरवाइज मीन डिस्टेंसेस। तो ये आप कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करें और आपके सामने एक टेबल ओपन होगा। इस टेबल के अंदर अगर आप देखें तो पेयरवाइज का मतलब है कि हर एक सीक्वेंस का हर दूसरी सीक्वेंस के साथ मुआवजा किया जाए। यहाँ पे DLP1 केरेशियस है, तो इसके सामने ये खाली है क्योंकि केरेशियस इसी केरेशियस नंबर 1 सीक्वेंस का इसी अपनी सीक्वेंस